इसी का लिखा हुआ है कि 10 एकड़ लैंड हुडको के साथ इन्होंने एक करार किया, एमओयू किया, तो शेयर का गैप कितना है वो सब वहीं लिखा हुआ भी है। तो खबर और खबर का इम्पैक्ट दोनों आपकी स्क्रीन पर दिखेगा। प्री ओपन मार्केट में करीब 18.5 लाख शेयरों की ब्लॉक लगा है ओला इलेक्ट्रिक पे। आज भी 2-2.5% खुलेगा। कल इस सर्किट लगा गया था, आपको याद होगा, 2 गाड़ी इन्होंने लॉन्च की, उसके बाद रिवर्सल आया, मार्केट के टिक आना शुरू हुए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का फ़ायदा जिन लोगों ने भी लिया उनके पास 20 पॉइंट 32 पॉइंट आ चुके हैं, 38 पॉइंट आ चुके हैं। तो ये हमने सुबह भी आपके सामने पॉइंट बताया कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलो। और निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो 83 पॉइंट है, इसके अंदर कुछ खास नहीं हुआ, ये रेंज में है। 52,416 पे चल रहा है। ध्यान रखें 500 पार होते ही आपको अच्छा लगेगा, फील गुड आने लगेगा बैंक निफ्टी में। टिल तब तक हो सकता है बैंक निफ्टी भी एक रेंज में रहे। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है, 1400 शेयर वर्सेस 400 शेयर हैं, ये 3 गुना से भी ज़्यादा है, बट ये शुरुआत की है। ये मेंटेन रखे तो आपका काम बनेगा। ये मेंटेन नहीं हुई रेशो तो आपको ना फिर बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कल भी एनएससी और बीएससी का एडवांस डिक्लाइन बहुत अच्छा था, बट एफ&ओ वाले शेयर्स का नहीं था, इसलिए इंडेक्स पे आपको ज़्यादा दम नहीं दिखा, बट बॉटम ऑफ द पिरामिड आप ठीक थे बाजार के अंदर। आज भी कुछ वैसा ही होता हुआ दिखेगा। चलिए अब तो टॉप गेनर्स लेके आते हैं। शुरुआत अडानी ग्रुप के शेयर से करते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस आपको ऊपर दिख रहा होगा, डॉक्टर रेड्डीज, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो शुरुआत में आपको स्पीड से ऊपर आते हुए दिखेंगे। अडानी के एनर्जी सॉल्यूशंस वगैरह वाले शेयर्स भी आप दिखाना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं। तो कुल मिला के अडानी ग्रुप के अंदर आज शुरुआती बढ़त थोड़ी दिखी है। अब देखो रेशो धीरे धीरे अपने आप को चेक एंड बैलेंस कर रही है। 1100-1200 शेयर वर्सेस 800 हो गए। ये रेशो जो पहले 1:3 की थी अब 1:2 की भी नहीं रह गई है। तो ये चीज़ थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा। हालांकि मैं अभी इंडिया विक्स अभी नहीं देख के बता रहा आपको, लेकिन आप इंडिया विक्स को भी देखते रहना। मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 13 का बहुत ही कंफर्ट जोन है और 16 का रिस्क हो जाएगा। तो 13 से 16 के बीच में सिर्फ चर्निंग करवाएगा इंडिया विक्स, देखते रहिएगा इस लेवल को भी। HDFC बैंक ने अपनी बढ़त को आज फिर से कंटिन्यू किया है। पहले 6-7 शेयर जो पक्के वाले होते हैं, जिनकी वेटेज होती है मार्केट की, स्क्रीन पर वो शेयर्स भी दिखाओ। HDFC बैंक करीब 9 से 10 रुपये ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फ्लैट, करीब 2 रुपये की गिरावट है। जल्दी जल्दी फायर करते जाओ। और फिर TCS, इन्फोसिस, HUL, L&T, ये शेयर्स भी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो आप देख रहे हो कि मैं जो 6 शेयर्स फायर कराता हूँ ना, उसकी रेशो और परसेंटेज दोनों चेक कर लो। ज़्यादातर शेयर आपको लाल निशान में दिखेंगे, और अगर बढ़ भी रहे हैं तो बढ़त और गिरावट वो 1% के दायरे में है, कुछ खास नहीं है। तो आज मार्केट फिर से चर्न करता हुआ दिखेगा आपको, जो सुबह भी हमने आपके सामने बात रखी थी। हमें नहीं लगता कि डेरिवेटिव एक्सपायरी 450 के ऊपर आ जाएगी मार्केट के मोमेंटों को देख के, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 100 पॉइंट लेके अपनी पोजीशंस को होल्ड खड़ा है विद द हेल्प ऑफ HDFC बैंक। और मेरे को लगता है कि HDFC बैंक से दूसरे बैंक भी सीख लेंगे और शायद कुछ वो भी करके दिखाएं कि बिना FIs की होल्डिंग के कैसे ATH यानी कि ऑल टाइम हाई भी टेस्ट किए जा सकते हैं। खैर हम आ जाते हैं कुछ और शेयर्स पे जहाँ पे आज मार्केट का मोमेंटम काफ़ी फास्ट है। उसके बाद हीट मैप भी आपका स्क्रीन पर आते रहेंगे। आप दिखाइए जरा KEC इंटरनेशनल, और इसके अलावा साल का हाई टेस्ट करने वाले में से E-Clocks का शेयर भी है, जिन्होंने आज साल का हाई टेस्ट किया है। इसके अलावा जो शेयर आज और चल रहे हैं उसी सूची के अंदर आपको शेयर मिलेगा कोचिन शिपयार्ड, अब करीब 4% ऊपर हो चुका है। और साथ ही आज जो प्रॉफिट बुकिंग जोरदार हो रही है वह डिलीवरी के अंदर, ये थोड़ा प्रेशर में आपको शेयर आता हुआ दिखा है। निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का बेनिफिट था 30-35 पॉइंट का, वो मार्केट ने गुम किया और अभी 1300 वर्सेस 600 शेयर्स 1:2 की रेशो के साथ कामकाज कर रहा है। इंडिया विक्स हारे निशान में है आज, हल्का सा, बट ज़्यादा गंभीरता की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 13 से 16 चर्निंग होगी, 13 पे काफ़ी कंफर्ट है, 16 पे रिस्क हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने पॉइंट्स रख दिए हैं। अब जरा हीट मैप लेके आइए स्क्रीन पर, ताकि फटाफट से सारे शेयर्स एक ही स्क्रीन से चेक हो जाएंगे। फिर उसके बाद ओपनिंग के सौदा लेने शुरू करेंगे। स्पीड से फायर कीजिएगा हीट मैप भी। पहले निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कंजम्पशन प्ले है वो अच्छा दिख रहा है। कोल इंडिया, अडानी एंटरप्राइजेस निफ्टी का पार्ट है, टॉप गेनर्स की सूची में है। पोर्ट निफ्टी का पार्ट है, 0.5% ऊपर है। ITC, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ एक शेयर्स चले हैं। जो कमज़ोर काउंटर है उसमें इन्फोसिस, M&M और आइशर काफ़ी प्रेशर बना रहे हैं। तो ये हीट मैप लूज़र्स और गेनर्स की सूची होती है।
है ना। तो हमने इसके अंदर सारे आपके शेयर्स डाले हुए हैं, तो ये छांट के कर देता। अब आप सोचेंगे तो हीट मैप निफ्टी का 50 शेयर होने चाहिए, तो ये अपने आप ही सेग्रीगेशन कर देगा वीक और काउंटर्स और स्ट्रॉन्ग काउंटर्स को, उसकी लिस्ट बना के दे देगा। HDFC बैंक आज फिर से चल रहा है, करीब 1% ऊपर आ गया। और जो नहीं चल रहा है या प्रॉफिट बुकिंग है वो है फेडरल, कोटक, एक्सिस और ICICI। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ICICI, एक्सिस, कोटक और इंडसन को सीख लेनी चाहिए कि कैसे HDFC बैंक कितनी स्पीड से ऊपर आया। हीट मैप स्पीड से फायर करते जाइए प्रोड्यूसर साहब। दूसरा जो हीट मैप है वो IT का है। IT के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट आज फ्लैट ट्रेड है। इन्फोसिस, TCS जैसे शेयर्स कुछ खास बड़ी हेल्प मार्केट की नहीं कर रहे। ये रास्ता साफ कर सकते हैं बैंक निफ्टी का। नए कॉन्ट्रैक्ट भी हैं। IT वर्सेस बैंक निफ्टी अंदर अंदर चलता है, तो अगर आज IT नहीं चलेगा, कमान संभालने के लिए, इंडेक्स मैनेजमेंट के लिए बैंक निफ्टी का फ़ायदा लिया जा सकता है। और वो स्क्रीन पर दिख भी रहा है, करीब 180 पॉइंट ऊपर आ गया है। अब 52,480 पे बैंक निफ्टी ऑलरेडी आ चुका है। ये FMCG का दिन भी आज रह सकता है। अगर आज किसी को शेयर्स ढूंढने हो ना, तो FMCG में से ढूंढना। ऑल दो 2 दिन पहले भी निकल चुके हैं, बट फिर भी आज का दिन भी FMCG के नाम पे आप छोड़ सकते हो। फार्मास्यूटिकल्स भी आज के लिए दिन ठीक रह सकता है। सौदे इस सेगमेंट में भी ढूंढे जा सकते हैं। और साथ ही थोड़े बैंक में से भी ढूंढना ट्रेड। बैंक में से भी आपको बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि जो शुरुआती तेज़ी है वो स्क्रीन पर मेरे को दिखी। मेटल इंडेक्स है, एक बार जरा बैंक निफ्टी दिखाएंगे, 200 पॉइंट ऊपर आ गया और 52,500 को टकरा रहा है अब। और अब आप देखो, थोड़ी देर पहले तक ICICI बैंक लाल निशान में था, अब ये भी कन्वर्ट हो गया। तो 3 मेजर बैंक, 4 इनफैक्ट, HDFC, इंडसन, SBI और ICICI, ये 4 मेजर बैंक वेटेज वाले हरे निशान में हैं। तो बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट गेन करने से फिर कौन रोक सकता था। स्क्रीन पे दिखाओ जरा बैंक निफ्टी, और इसने 52,500 को पार किया आंखों के सामने। अच्छी बात है। और आज गैप का भी बेनिफिट बैंक निफ्टी के पास ही था। और मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इसमें HDFC और कुछ छोटे बैंकों को देना चाहूँगा जो HDFC की राह पर चल रहे हैं। ये शुरुआती चार्ट आपकी स्क्रीन पर, अच्छे से सौदा भरा गया तो बेनिफिट आपको मिला। 52,500 तक की जर्नी कंप्लीट हुई है। यहाँ पे जिसको भी बदलना है, ये जंक्शन है, यहाँ पे उतरेंगे भी कुछ लोग और चढ़ेंगे भी कुछ लोग। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कॉल लेना। पुराना लिया हो तो उतर भी सकते हो, नया लिया तो फिर बैठे भी रहना। तो ये मोटा मोटी व्यू पॉइंट हो गया मार्केट का। निफ्टी अभी भी रेंज में है। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है निफ्टी की, इसलिए शायद वो रेंज में ही रखेंगे। बैंक निफ्टी की नई सीरीज़ है, शायद इसको ज़्यादा एग्रेसिव रखेंगे। अब मेहमानों से कनेक्ट कर रहे हैं आज के हमारे मेहमान और मेरे सहयोगी भी उनसे। तो चलिए, मार्केट्स की हुई है अच्छी शुरुआत। खास तौर से बैंक निफ्टी से फिलहाल सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक करके हमारे एक्सपर्ट से समझना शुरू करते हैं कि कहां पर है उनकी नज़र। किरण जी, आपसे शुरुआत करेंगे। बताइए सर, कहां पर है आपके ओपनिंग के सौदे? सो ओवरऑल अगर आप देखिए तो बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर हम काफी अच्छी एक तेजी देख रहे हैं। साथ ही साथ पावर सेक्टर के अंदर हम तेजी देख रहे हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर कोल इंडिया हमें काफी अच्छा लग रहा है। लास्ट 3 दिन से आप देखोगे तो 420 के आसपास का रेजिस्टेंस ले रहा था। आज एक गैप अप ओपनिंग हुई और 420 के आसपास ही स्टॉक सस्टेन है। यहाँ पे आप इंट्राडे चार्ट देखोगे तो एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से कोल इंडिया यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए। 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 410 के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली यहाँ से 430 435 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। सो कोल इंडिया लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। ऑलराइट, तो कोल इंडिया यहाँ पर पसंद आ रहा है। इस काउंटर को नज़र में रखिए। और जी हाँ, पावर काउंटर्स में एक हलचल ज़रूर है, तो उसको लेकर कुछ और काउंटर्स को भी ट्रैक करेंगे, पर फिलहाल के लिए कोल इंडिया को रेडार पे ज़रूर रखिए। यहाँ पे किरण जी की कॉल आती हुई। अवनी, अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए कहाँ पर हैं आपके ओपनिंग के सौदे, और कोई अपडेट है अवनी तो वो भी शेयर कीजिएगा। जी, ओपनिंग ट्रेड पिरामिड एंटरप्राइज में लेंगे। 1202 के करीबन चल रहा है। इसमें 1180 कल का जो लो था उससे थोड़ा सा नीचे 1180 पे स्टॉप लॉस लगा करके 1250 के टारगेट के लिए ये ट्रेड कर सकते हैं। और अपडेट में फिलहाल चंबल फर्टिलाइजर ऊपर ही खुला है और धीरे धीरे करके चल रहा है। सो पॉजिटिव व्यू अभी भी मेंटेन्ड है और इसमें जो मूवमेंट होता है वो धीरे धीरे होता है, इसलिए आप पेशेंस के साथ होल्ड कीजिएगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर इंटैक्ट है। तो चंबल फर्टिलाइजर्स यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम और
पॉजिटिव व्यू जो है इंटैक्ट है। इस काउंटर को आप नज़र में ज़रूर रखें। और पिरामल एंटरप्राइज, आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने भी इसको हाईलाइट किया था, उस समय जो है 1100 के आसपास था, एक ज़बरदस्त ब्रेकआउट था ऑन कार्ड्स, वहाँ से तो एक अच्छी तेज़ी दिखाई ही पिरामल एंटरप्राइज ने और अब 1202 पर भी पसंद आता हुआ अवनी को, तो ये काउंटर पर आप फोकस ज़रूर करिए। पर कुणाल, वेरी गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए आपकी ओपनिंग ट्रेड्स कहाँ पर है, कहाँ पर बाजार खुलने के बाद आप नज़र गड़ाए हैं? गुड मॉर्निंग आपको एंड जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं उन सबको। दो ओपनिंग ट्रेड है, एक्चुअली मजगांव डॉक देने वाला था लेकिन वो ओपनिंग में ही अच्छे खासे मोमेंटम के साथ चल चुका है, सो उसको मैं अवॉइड करूंगा टाइमिंग के लिए। उसके बाद दो कॉल है, एक्साइड है और बजाज हाउसिंग है। सबसे पहले एक्साइड की बात कर लेते हैं। 448 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। आर्ली चार्ट पे काफी अच्छा रिवर्सल यहाँ पे स्पॉट होते हुए नजर आ रहा है। 433 के एसएल के साथ आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं, 460 460 का पहला टारगेट है। जैसे ही वो ब्रेक होगा 480 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड दूसरा जो स्टॉक है वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है। बहुत ही बढ़िया लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं आर्ली चार्ट की बात करूंगा, आर्ली चार्ट पे इनफ सपोर्टिव इंडिकेशन मिले हुए हैं जिसके बेस पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम बजाज हाउसिंग फाइनेंस में देखने को मिल सकती है। काउंटर फिलहाल 133 पे ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलने की सलाह है 125 के एसएल के साथ। पहला टारगेट 140 का है जो इसका रिसेंट का हर्डल है। जैसे ही 140 ब्रेक होगा 150 तक के लेवल ये स्टॉक हमें दिखा सकता है, यानी आप कह सकते हो 11 से 12% की मोमेंटम हमें बजाज हाउसिंग फाइनेंस में प्रेजेंट लेवल से देखने को मिल सकती है। सो एक्साइड और बजाज हाउसिंग दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। एक्साइड इंडस्ट्रीज, यहाँ पे सुबह भी हमने इसको हाईलाइट किया था, अवनी जी ने भी अपनी कॉल दी थी और अब देखिए डबल थम्स अप यहाँ पर कुणाल को भी पसंद आ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर फोकस करेंगे और साथ ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बहुत समय नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए, बट देखिए जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, वॉल्यूम एक्शन है, उसके दम पर फिलहाल जो है पसंद आता हुआ कुणाल को, तो इस काउंटर पर फोकस ज़रूर करें। अब देवांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवांग, बताइए आपके ओपनिंग के ट्रेड्स कहाँ पर हैं? या ओपनिंग ट्रेड की बात करें, फर्स्ट स्टॉक रहेगा अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की बात करें, चार्ट स्ट्रक्चर ऑन डेली चार्ट पॉजिटिव है और इनवर्ट सडन शोल्डर्स पैटर्न बनाना डेली चार्ट। तो अशोक लेलैंड खरीदने की सलाह है। 229 का यहाँ स्टॉप लॉस रखना है 242 के टारगेट के लिए। नेक्स्ट स्टॉक रहेगा टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, एक अच्छा पैटर्न बना है। डेफिनेटली आज एक हमें थोड़ा करेक्शन देखने मिला है, बट हमें लगता है कि यहाँ से एक बाउंस आ सकता है। तो टेक महिंद्रा खरीदने की सलाह है। 1725 का स्टॉप लॉस रखना है 1810 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा, अभी देखिए स्टॉक में गिरावट ज़रूर है, पर इस गिरावट में खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं देवांग। यहाँ पर उनकी बाय रिकमेंडेशन आती हुई और साथ ही अशोक लेलैंड पसंद आ रहा है। मार्केट खुलने के पहले किरण जी ने भी इस पर एक कॉल दी थी, तो उसको लेकर देखिए दो एक्सपर्ट्स का नज़रिया पॉजिटिव है अशोक लेलैंड पे, तो इसको मिस नहीं करना चाहिए। इस काउंटर पर भी आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं। पर महेश,